नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। थोड़े समय में, छोटी सी उम्र में सब कुछ पाने की ख्वाहिश और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने का जुनून, और ये सब सही रास्ते से मिले तो इसे कामयाबी कहते हैं, लेकिन अगर रास्ता गलत हो तो फिर बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन नारकोटिक्स ब्यूरो के छापे पड़ रहे हैं और किसी ना किसी फिल्मी सितारे के नाम भी सामने आ रहे हैं। ड्रग्स से जुड़ी कहानी कोई भी हो, इसमें जो खतरनाक बात है वो ये कि ड्रग्स मेंटली और फिजिकली कमजोर बना देता है। बिल्कुल ठीक बात कही सुरभि आपने। ड्रग्स हमारे ब्रेन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। बॉलीवुड के कई सितारे और युवा पीढ़ी आज स्मोकिंग, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन जैसे ड्रग्स की गिरफ्त में है। ये बातें आए दिन हमें नारकोटिक्स ब्यूरो की रेड से भी पता चलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 130 करोड़ वाले इस देश में 29% लोग टबैको का सेवन करते हैं सुरभि, जबकि करीब 18% लोग ऐसे हैं जो चरस, गांजा, अफीम लेते हैं। लेकिन ज्योत्सना, ड्रग्स नर्वस सिस्टम, लंग्स, लीवर, किडनी को बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे नशे के साथ साथ स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन भी घातक हो जाता है। अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि नशे की हालत में जान दे दी या किसी की जान ले ली, और नशे की गिरफ्त में आए लोग नशा छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता। आज इस मुश्किल से निकलने का रास्ता योग गुरु स्वामी रामदेव से हम जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम सुरभि जी, ज्योत्सना जी। और आज मैंने जो भी नशेड़ी थे उनका नशा छुड़वा करके अपने साथ यहाँ पर बुला रखा है। एक तो यही है मेरे साथ, क्या नाम है? सुरेश नारायण मिश्रा जी बोल रहा हूँ। मैं गोंडा जिला से हूँ। क्या क्या खाते थे? मैं गुटखा भी बहुत खाता था। हाँ। और पान भी खाता था। हाँ। सिगरेट भी पीता था। हाँ। बीड़ी भी पीता था। दारू? दारू नहीं, एक को छोड़ के बाकी सब। जी जी। लेकिन आपके सानिध्य में ही आने के बाद ये सब छूटा, पूरा छूट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल छूट गया। अभी एक तकलीफ है, बिजनेस बेस बॉम्बे है मेरा। तो वहाँ जब मैं आपके सानिध्य में यहाँ आता हूँ तो कुछ भी इच्छा नहीं होती, लेकिन जब वहाँ जाता हूँ तो सादा पान और ये सब खा लेता हूँ। सादा पान कोई दिक्कत नहीं है। सादा तो ये योगिक जोगिंग ऐसे करें, ये सूर्य नमस्कार करें, दौड़ लगाएं और हमेशा अपने मन में अच्छा चिंतन करें। शून्य में जाने के लिए आपको नशा करने की जरूरत नहीं। योग से, प्राणायाम से, ध्यान से भी हम शून्य में चले जाते हैं। और ये तो मिश्रा जी की एक बात हुई जी। हाँ, ऐसे योगिक जोगिंग और सूर्य नमस्कार, ये योगिक जोगिंग के 12 पोंछ। और एक तो ये तगड़े वाला भाई है, तुम क्या खाते पीते थे? गुटखा। इसको देना, बाइक देना। देखो, ये आपकी उम्र कितनी है मिश्रा जी? जी 51 चल रही है स्वामी जी। 69। अच्छा, तो मेरे से छोटे हो तुम तो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अपने आप को बस आपके बराबर ही मानता हूँ, आपको देख करके। स्वामी जी, आपको मिलने के बाद है ना, मैं रात को 2:30 बजे 3 बजे सोता था, 2:30 बजे। अरे और उठने का समय था 10 बजे। और वो आपके 2004 में राजीव बाबू हमारे जो हैं, अच्छा। वो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र थे। अच्छा, तो ये देखो, ये सोता था उस समय जिस समय मैं जागता था। 2:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। और स्वामी जी, और मैं जब राजीव बाबू हमको 2005 में मिले, मैं शिविर किया महाराज। तो हमारे एक मित्र थे, आप तो नहीं रहे। दीक्षित जी हमारे। तब ये छूट गया, चल जाओ उधर जाओ, उसको मोटे को इधर बुलाओ। बस 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 बस। मुझे खाली एक बार आपको मिलना है। हाँ चल ठीक है, मिला दी। देखो, ये योगिक जोगिंग के 12 पोंछ, जिससे जितना बन पाए, आधा बन पाए आधा, पूरा बन पाए पूरा। ऐसे। और सूर्य नमस्कार। क्या नाम बेटा आपका? आपकी तो कम ही उम्र है। विवेक अग्रवाल सर, 29 साल का। विवेक अग्रवाल, 29 साल का। गुटखा खाने की कहाँ से आदत पड़ गई थी? सर जब से अकाउंट का काम करना शुरू किया, बैठे बैठे अकाउंट का काम करना जब से शुरू किया, बैठे बैठे कुछ ना कुछ चबाने की आदत हो गई, वो धीरे धीरे फिर वो गुटखे में तब्दील हो गई। ओ, कुछ ना कुछ चबाने की आदत, इससे भी लोग। अब देखो, ये तुमको एक, ये हरड़ है, ये चबा, ये मुंह में डाल के चबा लो, और इससे ये तेरे को प्रसाद भी दे रहा हूँ। अब कितने दिन से छोड़ा है? यहाँ आने के बाद तो अब मन में तो आता ही नहीं है स्वामी जी। आता ही नहीं? मन में आता ही नहीं। अब ऐसा लग गया कि जैसे मैं सौंफ भी ले रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे यार मैं क्या ले लिया। मतलब
लो अब सौंफ लौंग इलायची वो भी मुंह में डालने की इच्छा नहीं होती। और मेरे को स्वामी कितने दिन से खा रहा था गुटखा? करीबन 5 साल हो गया स्वामी। 5 साल से तेरा मुंह बंद नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो बंद नहीं हुआ स्वामी जी। लेकिन बस वही है, मैं स्टार्ट कर दिया कि मेरा बंद होने लायक नौबत नहीं है आपकी कृपा से। चलो अब छोड़ दिया इसने। कितने दिन से छोड़ा है? स्वामी जी आने से पहले 3-4 रोज पहले छोड़ा, और यहाँ के बाद तो अब मन ही नहीं है कि अभी ताजा ताजा कार्यक्रम किया इसने। स्वामी जी कि देख करके योग करना शुरू किया और अब छोड़ दिया। हाँ स्वामी जी, और चल। उसी की वजह से स्वामी जी मेरे को लगता था इधर कि मेरा वजन भी इधर आ। नहीं स्वामी जी, उधर नहीं जा पाऊंगा। अरे हाँ इधर आ। स्वामी जी, कामयाब हुए तो नशा, ना कामयाब हुए तो नशा। मेरा ये आपसे सवाल है, योग कितना बड़ा सहयोग दे सकता है लोगों को नशे गांजे इन सब की लत से छुड़ाने के लिए? देखो, कामयाब होने पर खुशियां मनाते हैं लोग, तो मैंने भी जीवन में कामयाबी हासिल की है। आज पूरी दुनिया में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव है। मैंने तो सारी खुशियां पाई हैं जीवन में, और मुझे तो कभी एक बार भी स्वप्न में भी कभी कोई भी नशा करने की इच्छा ही नहीं हुई। तो जहाँ तक संघर्ष की, आंधी तूफानों की बात है, जीवन में समस्याओं की बात है, उन झंझावातों को भी झेला है मैंने। तो भाई उसमें तो आदमी को पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। आप अपने आप को नहीं भुला सकते किसी भी कीमत पर। आत्मविस्मृति ये तो बड़ी घातक है। तो किसी भी तरह से आत्मविस्मृति से बाहर निकलने के लिए योग नाकामयाबी में आपको कामयाब बनने के लिए ताकत देता है और भीतर से खुशी देता है। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स, जैसे हम जॉगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, ऐसे ही ये स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम डाउन चले जाते हैं, उदासी देने वाले, मायूसी देने वाले, ये गम की बात कर रहा हूं। और जो अच्छे हार्मोन्स है, देखो अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, एंडोर्फिन, इनकाफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो योग से खुशी भी मिलती है, हिम्मत, हौसला मिलता है, और संकटों से पार जाने के लिए ताकत मिलती है। और करो बेटा, ये करो स्वामी जी। डेली जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। अभी हम सूर्य नमस्कार करवाएंगे। स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं योग मन के उतार चढ़ाव में स्थिरता लाता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी तो इन फिल्म स्टार्स को अपना आदर्श मानती है। आपको लगता है कि अब अपना आदर्श बदलने की भी जरूरत है? ये आपने एकदम सही कहा। ये जो रोल मॉडल, अपने आइकॉन, अपने आदर्श, ऐसे लोगों को मान लेते हैं जो एक्टर एक्ट्रेस तो हैं लेकिन जिनका कैरेक्टर नहीं है, उन लोगों को अपना आदर्श ना माने। चलो सूर्य नमस्कार करो बेटा। तो आदर्श किसको माने? सबसे पहला आदर्श आपके लिए आपके माता पिता होने चाहिए, और माता पिता को भी अपने आप को संभालना पड़ेगा। उनको ऐसे आदर्श बच्चों के सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि वो नशा ना करे। घरों में सिगरेट के छल्ले उड़ रहे हैं, घरों में भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा, घरों में अफीम। किसी भी तरह से हमें पहले तो अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। ये माना कि ये जो एक्ट्रेस हैं, फिल्म स्टार हैं, और भी बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे लोग होंगे जो नशा करते हैं। उनको कभी भी हम अपना आइकॉन ना माने, उनको अपना रोल मॉडल ना माने। तो देखो सूर्य नमस्कार अब ये लड़का भी करने लग गया। कितना वजन कम किया? स्वामी जी 5 kg वजन कम किया हूँ। कितने दिन हो गए? आज 6ठा दिन है। तो आज 6ठा दिन है। 5 दिन में 5 किलो तो वेट कम कर लिया, गुटखा आदि छोड़ दिया। अब इसका आइकॉन स्वामी रामदेव है। है? अब पढ़ाई क्या की है? बीकॉम किया हूँ सर। बीकॉम किया। तो अभी अब लेकिन अभी ये लगभग मेरे से आधी उम्र का है, इसके सांस फूल रहे हैं अभी। चल अभी और लगा दम। अब 25-50 बार ऐसे करना है, सीधा सीधा। हाँ ये
तो 25-50 बार ऐसे करेंगे और ऐसे, और 25-25 बार करके 100 बार तक करना बेटा रोज। हाँ, और सूर्य नमस्कार भी। अब ये देखो ऐसे आजा, ऐसे तो जितना हो जाए उतना कर लो, लेकिन 25-25 बार करके ऐसे। अभी तो ये पूरा जाके पूरा उठ नहीं उठ रहा है, ऐसे करना बेटा, है ना, पूरा नीचे पूरा ऊपर, ऐसे ऐसे 25-25 बार ऐसे करना। अब ये 25-25 बार में तो थोड़ा सा सब, जा उधर जा। हाँ? तो ऐसे बच्चों को ये आशीर्वाद ले लूं स्वामी जी? हाँ, ये तो तेरे को दिया ही है, मैंने मुंह में डाला ये। इससे इतना मुंह में लार आता है, तो मुंह में लार पूरा आता रहे ना, तो गुटखा वालों के तो रामबाण है जी। स्वामी जी, पहले दिन से गुटखा की इच्छा नहीं होती है। स्वामी जी, आप गुटखे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिगरेट वो सबसे बुरी लत है। डाल के क्या प्राणायाम के जरिए भी उस लत से छुटकारा पाया जा सकता है? क्योंकि लोगों को अगर सिगरेट की आदत हो जाती है तो उसे छोड़ना उनके लिए, खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ देखो, एक तो जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो तो ऐसे अलग अलग तरह से जो हम दंड बैठक बताते वो भी कर लिया करें। तेज एक्सरसाइज करने से शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन पूरी मात्रा में होता है, इसलिए ऐसे ये जो हम एक्सरसाइज बताते ये पूरी करने चाहिए जवान बेटा बेटियों को, जो जितना कर पाए। अब सबसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब ऐसे ये शेर दंड लगाए ऐसे ऐसे, लेकिन जितना कर पाते हैं उतना कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे कर ले ये। और जो इतना ना कर पाए उनके लिए ये बटरफ्लाई ये बहुत अच्छा है, ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले। और जो जवान बेटे बेटियां हैं वे तो शीर्षासन करें, सर्वांग आसन करें। और सिगरेट का विकल्प है, जिनको सिगरेट पीने की बहुत इच्छा होती है, एक तो पोस्त दाने की खीर खाएं, वो हम बताएंगे। दूसरा वो सौंफ और धनिया, सौंफ धनिया और अजवाइन, इनका पानी उबाल करके रख ले और उसको पी लिया करें। सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं होगी। सिगरेट और दारू ऐसी लत होती है, उसकी तलब उठती है। उसके बारे में पूरा मैंने इंतजाम किया हुआ है। जिनका सिगरेट पी पी करके फेफड़ा खराब हो चुका है, उनको दूध में ये जो शिलाजीत है ना, दूध में शिलाजीत ये पत्थर से निकालते हैं, दूध में शिलाजीत डाल के 2 बूंद और ऊपर से पावर विटा च्यवनप्राश साथ में खा लो, माने सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं होगी। और साथ में ये भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति। स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दिन की शुरुआत ही सिगरेट से होती है, और सिगरेट पिए बिना वो सोच भी नहीं पाते हैं। कहते हैं हमारा दिमाग ही सिगरेट पी के चलता है। जो ऐसा सोचते हैं उनको मैंने एक तो ये बताया कि दूध में शिलाजीत और च्यवनप्राश लें, वो मेधावटी खा लिया करें। तो मेधावटी खाने से एक तो उनके दिमाग को संतुष्टि मिलेगी और ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाएगा। आम भाषा में कहते हैं ना, लोक भाषा में बोले दिमाग की बत्ती जल गई है। तो मेधावटी खाने से, दूध में हल्दी शिलाजीत लेने से, च्यवनप्राश लेने से, और यह अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी, ओम, ये सुबह सुबह कर लेंगे। आप में से सिगरेट कौन कौन पीता था? 1 2 3 मिश्रा जी से लेकर के इधर आओ बाबू। तो ये सिगरेट पीने वाले सामने ही हैं हमारे। कहाँ से आए हो बाबू? मैं दिल्ली से आया हूँ।
जी। बैठो। मेरा मनोज कुमार नाम है। मैं 2 बंडल डेली के बीड़ी पीता था जी। कितने? 2 बंडल जी। 30 साल तक पी मैंने। 30 साल। 30 साल 2 बंडल बीड़ी मेरा- के, सिगरेट के। ये काले पड़ रखे भाजी फट गए, सब गड़ गए। हाँ, ऐसे सामने दिखा। ये देख पूरे काले पड़े हुए, सिगरेट पी पी करके, बीड़ी पी पी करके। सब गड़ गया जी, सब गड़ गया। मेरे आगे 5 मौत हुई जी बीड़ी से। और फिर भी तेरी ना फिर छूटी। भी नहीं छुट्टी। मेरा छोटा भाई खुद मरा जी मेरा। फिर इन्होंने और छोड़ी मेरे कैसे, ताऊ का स्वामी जी? लड़का मरा और मेरा मामा मरा बीड़ी से। मैं बीड़ी बहुत छोड़ने की कोशिश करी, नहीं छुटी। फिर कैसे छूटी? मैं लॉकडाउन में मैंने जी क्या करा, पंतजलि में टेलीफोन कर दिया। हाँ। तो उनका आ गया टेलीफोन जी। हाँ। तो डॉक्टर महाजन है, हाँ। निकेतन महाजन पंतजलि में जी। हाँ, पतंजलि। उन्होंने मेरा 10 दिन इलाज कराया जी। हाँ। मैं गाड़ी में बीड़ी पी गया था जी, झूठ बोलूंगा जी। गाड़ी बीड़ी, हाँ जी। बड़ा दिल्ली तय बीड़ी पतंजलि पीता। पूछ गए उड़े बीड़ी पी बीड़ी पी के मैंने 1-2 मुंह का कुरला करके, जब मेरा कभी डॉक्टर ना मारे है। अच्छा जी, मेरे को हर एक डॉक्टर कहता था बीड़ी छोड़ नहीं तो मर जाएगा। अच्छा जी, मेरे को पता था कि तेरा मरेगा, देख रखी मौत। मरेगा। हाँ। मरेगा, मेरे को पता था। तो जी मैं पंतजलि में 10 दिन रहा जी। हाँ। वहाँ मेरे को स्टीम बाथ थी। हाँ। वो इसमें वो यहाँ तक। वो स्टीम बाथ, इससे देखो ये पीपरमेंट है। हाँ जी। ये अजवाइन सत है। हाँ जी। पीपरमेंट, अजवाइन सत, और इसके अंदर देसी कपूर और लौंग का तेल और ये यूकेलिप्टस ऑयल, ये मिला के इससे तो स्टीम देते हैं। फिर और क्या क्या किया? तो स्टीम बात दी जी और मालिश करवाई जी। हाँ। अच्छा जी, मेरी कति इच्छा नहीं बढ़ी जी, इच्छा ही नहीं बड़ी। कति नहीं बढ़ी जी। मेरे सामने वाले कमरे में मेरा 14 नंबर था जी, 114। सामने वाले कमरे में जयपुर से लड़का रहा था, उसकी डिश में प्रॉब्लम थी जी। तो वो भी सिगरेट पीता था, लुक्का सिगरेट पीता था जी कमरे में। फिर मेरे से उनका तल्ले, मैं बोला मेरे को स्वामी जी, ज्योत्सना, ये एक बहुत जरूरी बात समझना भी चाहेंगे हमारे दर्शक। स्वामी जी, जिसको नशे की लत है, जिसको नशे की लत है, वो इस बात से वाकिफ है। फिर 3 महीने हो गए जी अब। अच्छा जी, मैंने स्वामी जी, जिसको नशे की लत है वो इस बात से वाकिफ है कि उसका शरीर अंदर ही अंदर खत्म होता जा रहा है। बावजूद इसके वो इच्छा शक्ति नहीं बना पाते, वो विल पावर नहीं आ पाती कि हम इसे छोड़ सकते हैं। क्या किया जाए, क्या ऐसा उपाय किया जाए? क्योंकि ये जानते हैं लीवर पर असर करेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, मेमोरी प्रॉब्लम होगी, किडनी पर असर करेगा। बावजूद इसका चाहकर भी नहीं छोड़ पाते, वो क्या करें? ये तो क्या नाम है तेरा? मनोज कुमार। बोले मत अब। एक अनाड़ी आदमी हाथ लाग गया। मेरी घरवाली 20 साल तक आपका योग करती है जी। चल चुप, महेंद्रगढ़ की चुप हो जा। महेंद्रगढ़ की है, मेरे तो रिश्ता बता रहा है कि तेरी बहन ब्याह रखी है। चलो सुन, सीधा बैठ। तो जिनका अब जैसे इसका फेफड़ा बेकार हो गया, बेकार है जी, लेकिन अब प्राणायाम कर करके एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में आदमी चला जाता है। तो प्राणायाम ये डेली करना है। भस्त्रिका, कपालभाति तो जोर से करा खूब। कितनी देर करता है? मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटे जी। 1-1 घंटा। पहले जैसे बीड़ी के पीछे पागल था, ऐसे प्राणायाम के मैं पीछे। सांस बीड़ी तक बनाया करता जी। अब मैं 5,000 रुपए की 10 दिन में दवाई। उड़े जा तू। अच्छा जा। तो ये कपालभाति कर करके, अनुलोम विलोम कर करके इसने अपनी सेहत अच्छी कर ली। जो आप पूछ रहे थे उसका उत्तर दे रहा हूँ। अरे पानी का गिलास लाइयो। जिनका लीवर खराब हो जाता है, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जिनका डायबिटीज वालों का पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है ये पी करके, तो ये तो डायबिटीज वालों को तो ये जामुन का सिरका बना रखा है। ये खाने के बाद 4 चम्मच पानी में घोल के पी लेना चाहिए। और जिनका लीवर खराब हो जाता है पी करके, जो है दारू, उनको क्या करना चाहिए? उनको बहुतों ने तो शुरू में ये व्हाट्सएप पे चला दिया, बोला बाप बने बियर बनाई है। लड़का ले रहा है जी, तो वो लड़का पिया कर रहे हैं। तो ये बाबा ब्रांड बियर नहीं है, ये एप्पल विनेगर है। आपके हाथ में सब सोमरस है जी। सोमरस है। आपके हाथ से हो गया। ले
अब तो सोमरस पियो रोड़े जा। ठीक है जी, ये होड़े बैठ। ठीक है गुरु जी, पी ले इसने। छिट्टा लगवा दिया। चलिए अमृत की प्राप्ति हो गई है स्वामी जी ने। छिट्टा लगवा दिया जी। लेकिन स्वामी जी जैसा थोड़ी देर पहले ज्योत्सना ने भी जिक्र किया, कुछ लोगों के दिन की शुरुआत सिगरेट के बिना नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके दिन का अंत बिना पिए नहीं होता। पी ले। देखो, जो सुबह उठकर पीते हैं वो तो आंवला एलोवेरा जूस पी लिया करें, और खाने के बाद किसी किसी को खाने के साथ बियर, दारू, वाइन पीने की आदत होती है, उनको ये एप्पल विनेगर और ये मैंने ये बता दिया। स्वाद कैसा लगा मनोज? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया। ये तो मस्त हो गया पी करके। तो देखो कितनी ज्ञान की बात कर रहा है कि बोतल में नशा होता तो बोतल नाचती होता, आदमी ने नचा हुआ। बोतल तो नाचती नहीं। तो ये जिनका दिमाग की नसें कमजोर पड़ जाती है नशा कर करके, वो ये सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट पी ले 4-4 चम्मच। जिनके दिमाग के नसें कमजोर पड़ जाती हैं, पार्किंसन होने लगता है, शरीर जवाब दे देता है, दिमाग जवाब दे देता है, जिनका हार्ट कमजोर हो जाता है, वो अर्जुनारिष्ट पी ले। इसमें भी अल्कोहल होता है, लेकिन वो जड़ी बूटियों के द्वारा नेचुरल फॉर्म में तैयार होता है, और वो बहुत मामूली मात्रा में होता है, बहुत मामूली मात्रा में होता है। और ये आसव अरिष्ट, इनको जो है कोई प्राचीन काल में इसी को सुरापान भी कहते थे। तो कुछ लोग आरोप लगाते थे, पहले तो ऋषि मुनि भी सुरापान करते थे, कोई सुरापान नहीं करते थे। ये आसव अरिष्ट औषधियां हैं। हार्ट खराब हो जाए किसी का दारू पी करके, तो वो ये अर्जुनारिष्ट। स्वामी जी, योग की आदत भी तो सबसे जरूरी है। कौन कौन सी योग क्रियाएं की जाएं? कुमारी आसव, हाँ वो भी बता रहा हूँ। ये लोहासव, ये पुनर्नवाष्ट और कुमारी आसव, ये जिनका पेट गड़बड़ हो जाता है, लीवर किडनी खराब हो जाती है, वो पी ले। गोखरू का पानी पी ले। जिनके भी ये गड़बड़ हो गए और आसन कर ले। जो जवान है वे तो शीर्षासन करे। देखो ये तो जवानों को बता रहा हूँ, जो जवान है वे तो 3 से 5 मिनट शीर्षासन, ऐसे ऐसे 3 से 5 मिनट ये शीर्षासन, और 3 से 5 मिनट ये सर्वांगासन। और बाकी जो है मंडूक आसन तो बेस्ट है, क्योंकि फेफड़े प्राणायाम तो करना ही, जो हम पहले भी बता चुके, आगे भी बताएंगे, ये कर भी रहे। और अल्कोहल किसने छोड़ी है? दारू। दारू वाले नहीं अभी अल्कोहल भी छूट जाती है। अल्कोहल तो बहुत जल्दी छूटती है, और उसका विकल्प मैंने बता दिया है। मंडूक आसन करें। मंडूक आसन ये 1-1 मिनट कर ले कम से कम, ऐसे। तो इससे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम साथ साथ कर लें। लंबे लंबे श्वासों के साथ करें, भस्त्रिका या कपालभाति के साथ। तो लीवर, किडनी, आंतें, फेफड़े, हार्ट और नर्वस सिस्टम एक साथ रिकवर हो जाएगा। और जो किसी भी कारण से लंबे समय तक ये नशा करने से शरीर में नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भी पूर्ति हो जाएगी। प्रकृति माँ की तरह बहुत करुणा करती है हम पर, बहुत दया करती है। हम कितने ही नाइंसाफ़ी करें अपने साथ, जो है ये मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, ये बहुत ज़रूरी है ना। ये करने से नशे के कारण से शरीर में जो नुकसान होते हैं उनकी भी पूर्ति हो जाती है। और आपने जो कहा कि कुछ सुबह उठ करके ही नशा करते हैं, तो आंवला एलोवेरा जूस के साथ एक मंजन है, वो भी आज हम बताने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि दिन भर कुछ खाने की इच्छा होती है, तो हमने ये पहचा, ये तो एक मैंने बताया हरड़ का।
ऐसे हमने हींग का भी बना रखा है, अजवाइन का भी बना रखा है, मेथी का भी बना रखा है, वो अपने मुंह में डाल लें। उससे फिर वो भूल ही जाएंगे गुटखा, खास करके तम्बाकू, कोई भी प्रकार की बीड़ी सिगरेट, और जिनको ये वाइन पीने की, बियर पीने की आदत है, वो ये आशा वरिष्ठ और हमने जामुन और एप्पल का विनेगर बताया, इसका सेवन कर लें। तो ये सब सेवन करने के साथ साथ जो है वो साथ ही साथ जो है योगाभ्यास जरूर करें। योगाभ्यास से 3 तरह की हमारी प्रकृति होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। सात्विक प्रकृति आ जाती है हमारी। सारे संसार में त्रिगुणात्मक है सारी वस्तुएं, हमारी प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है। स्वामी जी ऐसे ये योग अभ्यास के साथ साथ कुछ सवाल भी अब हम ले लेते हैं। जिससे जितना जो बन पाए, जरूर जरूर जी। स्वामी जी, ठंड के मौसम की जिस तरह से शुरुआत होती है, एक दर्शक इस वक्त आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, मोनिका गुप्ता ये सवाल पूछ रही है कि ठंड शुरू होते ही उनके पाँव में बहुत इचिंग शुरू हो जाती है और इतनी ज्यादा रात को भी बढ़ जाती है कि वो ठीक से सो भी नहीं पाती हैं। जिनको भी इचिंग होती है, सौंफ, धनिया, ये देखो ये धनिया है, ये धनिया सभी जानते हैं, अक्सर मसाले के तौर पर भी यूज करते हैं। ये सौंफ है, ये धनिया है। सौंफ और धनिया ये रात को भिगो दे पानी के अंदर और सुबह इसका पानी पी लें। सुबह भिगो करके शाम को पी लें। लौकी का जूस या लौकी का सूप और गोखरू का काढ़ा भी पी लें। ये सौंफ और धनिया तो भिगो करके पीने, इसका काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं। गोखरू को उसको भी भिगो करके भी पी सकते हैं और उसका काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। तो सौंफ, धनिया, गोखरू, इसका काढ़ा बना करके भिगो करके पी ले। लौकी का सूप और लौकी का जूस पी ले तो सब प्रकार की इचिंग खत्म। एलोवेरा जेल लगाना और एलोवेरा जूस पीना तो 100% सॉल्यूशन है किसी भी प्रकार के इचिंग का। और अंदर से पूरा ब्लड जो है उसके अंदर पित्त बढ़ जाता है तो उसमें कायाकल्प वटी ले सकते हैं। कायाकल्प और नीम वटी 2-2 गोली सुबह शाम ले लें या कायाकल्प क्वाथ पी लें। नमक और मीठा कम कर दें तो ये 100% सॉल्यूशन है किसी भी प्रकार के इचिंग का और स्किन डिजीज के भी। जो छोटे वाले स्किन डिजीज है, बड़े स्किन डिजीज के लिए तो फिर अलग अलग तरह के उपाय होंगे, उपचार होंगे। हालांकि तो रोज ये योगाभ्यास भी करें जी। और भी कुछ प्रश्न आप ले लीजिए। बिल्कुल स्किन से रिलेटेड ही है स्वामी जी, लेकिन हैदराबाद से प्रिंस का ये सवाल है कि उनके 14 साल के बेटे हैं, बाल सफेद हो गए हैं अभी से और उनके पति के चेहरे पर भी मस्से हो रहे हैं। तो बाल सफेद हो गए तो आंवला एलोवेरा जूस पिए, शीर्षासन, सर्वांगासन करे जो बताया था। किसी भी तरह से आंवले का रस, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अमृत रसायन, आंवले का च्यवनप्राश, किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करें और पानी पूरा पिए। शीर्षासन, सर्वांगासन करने के साथ साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। और जो ये ऐसे बाल के लिए बताते हैं 5 मिनट ये कर लिया करें और दिव्य केश तेल लगा लिया करें। और जिनको मस्से हैं, मस्से के लिए जो है हम एक औषधि बताते हैं, सज्जी क्षार ले लें और ये खाने वाला चूना ले लें। खाने वाला चूना, सज्जी क्षार और इसके लिए गैरू, इनको मिला लें समान मात्रा में और जहाँ मस्सा हो रखा उसके ऊपर लगा दें तो मस्सा 1-2 दिन में झड़ करके अलग हो जाएगा। और कायाकल्पटी और नीम वटी सुबह शाम खाली पेट ले लें तो ये मस्से का एक ही दिन के अंदर, किसी को तो 2-3 घंटे में झड़ करके अलग हो जाता है। उत्तान पादासन, ये लोकासन, ये पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। 1-1 मिनट करें और पवन मुक्तासन भी। और अगला प्रश्न ले लीजिए आप। रमाकांत शर्मा हैं, वो उनका ये सवाल है कि उनकी 11 साल की बेटी को सर्दियों में नाक से खून बहुत आता है और रात को ज्यादा ब्लीडिंग होती है। हाँ, सर्दियों में नाक से खून आना, गर्मियों में तो गर्मी से आता ही है लोगों को। उसके लिए हम बताते हैं कि छाछ पी लिया करें, अधबिलो या दही, माने रात को दही जमाया और सुबह उसको मक्खन निकलने से पहले पी लेते हैं। शीशम के पत्ते
और पीपल के पत्तों का रस भी बोलते हैं हम, वो नाक में, शीशम और पीपल के पत्तों का रस नाक में डालें कूट करके, और उसमें थोड़ा पानी, हल्का सा 2-4 बूंद पानी डाल दें और फिर निचोड़ करके रस नाक के अंदर डाल दें। इससे नक्सीर 100% बंद हो जाती है। कितनी भयंकर नक्सीर आती हो। शीशम के पत्ते और पीपल के पत्ते दोनों मिल जाए तो अच्छी बात है ना, खाली पीपल के पत्तों का रस ही डाल दें, नक्सीर 100% बंद हो जाती है। और ऐसे लोगों को रात को सोते समय, ये सब के लिए बता रहा हूँ, बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए। खुश्की से आती है, सर्दियों में खुश्की बढ़ जाती है। बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल करके पिए भी, ये सिर दर्द के लिए भी अच्छा होता है, ये माइग्रेन पेन के लिए भी अच्छा होता है, ये एपिलेप्सी के लिए भी अच्छा है, ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, और ये नक्सीर के लिए भी अच्छा है, जिनको खुश्की के कारण से आती है ये। तो ये 1-1 चम्मच बादाम रोगन पी भी ले, बादाम रोगन नाक के अंदर डाल भी ले, और पीपल के पत्तों का रस डाल लिया तो समझो नक्सीर आएगी नहीं। और छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, रिंग फिंगर, इसके टॉप पर 1-1 मिनट ऐसे दबा लें। उनको आज ही दबाया और आज ही पीपल के पत्तों का रस डाल दिया, आज के बाद फिर कभी भी जिंदगी में नक्सीर नहीं आएगी। ये इतना ज़बरदस्त उपाय है। स्वामी जी, हम क्योंकि आज नशे की भी बात कर रहे हैं तो एक सवाल चाय के नशे को लेकर भी आया है। आदित्य श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कि उनके घर में एक सदस्य को चाय पीने की इतनी बुरी आदत है कि वो दिन में 4 बार उसका सेवन करते हैं। अब उनकी मम्मी को है ये दिक्कत कि वो 4 बार दिन में चाय पीती हैं, और इसी वजह से उनको गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, आए दिन उन्हें दिक्कत होती रहती है इसी वजह से भी। देखो, चाय का तो हमने हर्बल टी और हर्बल पे इतना अच्छा उपाय बता रखा है, और हमने घरों में भी लोगों को बताया कि आप लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, आप तुलसी है, बनफसा है, ये सब घर में भी बना सकते हैं। नहीं तो दिव्य पेय और हर्बल पेय, ये हमने इतना ज़बरदस्त सबको बताया हुआ है। ये अपने घर में ही ये चाय बना करके पिए। और ये जो चाय है, एक इसमें 3 नुकसान बहुत बड़े होते हैं, जैसे आपने भी बताया। एक तो गैस लोगों को बहुत बनती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ओबेसिटी और डायबिटीज़ तक भी लोगों को समस्या हो जाती है। गैस से फिर सिर में दर्द भी होता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि चाय नहीं पी तो सिर में दर्द हो जाएगा। तो 1-2 दिन तो, क्योंकि उसके अंदर जो है, जैसे तंबाकू में निकोटीन होता है, उसमें चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। तो दिव्य पेय उसका सबसे अच्छा विकल्प है। और कुछ नहीं तो अपना तुलसी उबाल करके पी ले, तुलसी में थोड़ा सा अदरक, लौंग, अपने घर में सौंफ, इलायची, ये थोड़ी सी चीज़ डाल ले। और यदि जो है डाइजेशन आदि भी बहुत वीक है तो थोड़ा लेमन भी उसके अंदर निचोड़ करके पी लें, तो ये सबसे अच्छा होता है। और बाकी कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। ये जो भी नुकसान होता है चाय से, कॉफ़ी से और तमाम तरह के शराब आदि पीने से, उसको रिकवर करता है। तो कपालभाति ये तो परम औषधि है जिनको भी किसी भी प्रकार के नशे की लत है। और एक बात और ख़ास बताता हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम मैंने खुद देखा है, जैसे ही थोड़ी देर लगातार करते हैं अपने आप हम शून्य समाधि में पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर आँख बंद करके करें। माने जो लोग, जैसे मैंने सुना है, लोग चरस, गांजा, भांग, अफीम जो लेते हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए वो शून्य में चले जाते हैं, एकदम कोई भी सेंस नहीं रहती, उनको सेंसलेस हो जाते हैं। लेकिन वो जो शून्यता है वो जड़ता देती है और इससे ब्रेन को, बॉडी को बहुत नुकसान होते हैं। आप कपालभाति थोड़ी देर ऐसे आंख बंद करके और अनुलोम विलोम थोड़ी देर आंख बंद करके करेंगे तो आपको एक शून्य समाधि जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। धारणा देशमंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमांत निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रमेकत्र संयमा तज्जात प्रज्ञालोक। तो स्वरूप से शून्य जैसे हो जाते हैं हम, तो आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में, सहस्रार में, विशुद्धि में, हृदय या मणिपुर चक्र में, जिनको डायबिटीज़ है, किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है, जिनको कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, जिनको आर्थराइटिस है, वो मणिपुर चक्र में ध्यान करें। जिनको इनफर्टिलिटी है, यूरिन प्रॉब्लम्स है, मूलाधार स्वादिष्ठान में ध्यान करें। जिनको फेफड़े और हार्ट वीक हो गया तो हृदय चक्र में ध्यान करते हुए कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। पहले दिन से दारू छूट जाएगी। और हर समय यह एहसास, मेरे भीतर परमात्मा ने अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य दिया हुआ है, मैं उस भगवान का प्रतिनिधि हूँ, उसका प्रतिरूप, उसका मूर्त रूप, अमृतस्य पुत्र। तो ये ध्यान, ऐसे ध्यान करने मात्र से, इस विचार का चिंतन मात्र हमें बहुत प्रकार के नशों से मुक्त कर देता है। इसलिए मैं कह रहा था, तामसिक
राजसिक प्रकृति से बाहर उभार करके योग हमें सत्व में लेकर के आता है और उसके बाद हमें सत्व से भी पार गुणातीत भावातीत अवस्था में, जिसको ट्रांसेंडेंट योग मेडिटेशन बोलते हैं जी। हाँ? त्रिगुणातीत फिर तन त्यागी, ऐसे जो जैसे हमारे योगी हुआ करते थे ऐसे त्रिगुणातीत भावातीत हो जाते हैं जो स्वामी योग जी, करते हैं। किसी भी तरह और की उनको आदत किसी को भी छुड़ाने प्रकार के लिए नशे की जरूरत नहीं पड़ती। योग ही एक समाधान। और इंडिया टीवी के साथ सुबह शाम अगर लोग योग को अपना रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो उनकी ये कोशिश भी उन्हें असर जरूर दिखाएगी। स्वामी जी, अभी तक जितनी भी चीजें आपने बताई, मुझे लगता है ये घर में ही हमारे होती हैं, घरेलू उपाय हैं जिसका लोगों पर अच्छा असर हो सकता है। लेकिन किसी भी तरह के नशे से आजादी पाने के लिए योग अभ्यास के साथ साथ कुछ और भी ऐसे उपाय हैं जो आज आप हमें बताएंगे? कुछ बना के भी आप दिखाने वाले हैं? हाँ, देखो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आदि में आता है तो शीतली शीतकारी, ये शीतली, ये शीतकारी, ये तो सब बताते ही है। एक खास उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखो जो है, हमने एक ये मंजन बनाया। जो लोग गुटखा खाते थे, बीड़ी सिगरेट शराब पीते थे, ये सुबह शाम मंजन करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग तो, आपने पीछे एक भाई को देखा था इंडिया टीवी पर ही, जो है एक प्रजापति भाई आया था, मुरली प्रजापति सूरत से, 2000 रुपए का रोज गुटखा खाता था, 2000 रुपए का। तो ये जो हम मंजन बनाते हैं, ये मंजन जो है ये किससे बनता है, इसके अंदर सारे इसके फार्मूलेशन लिखा हुआ है, कोई भी अपने घर में बना सकता है। इसके अंदर देखो ये है तुमरू। ये मुंह में डालते ही, जैसे अभी मैंने वो डाला था थोड़ी देर पहले, वो शोधित हरड़े, ऐसे ये मुंह में डालते ही 2-4 दाने पूरे दिमाग की बत्ती जल जाती है। ये तुमरू है, ये पहाड़ में होता है, भारत में भी और नेपाल में भी। ये तुमरू, फिर ये इसके अंदर लिखा हुआ है पूरा का पूरा माजू फल, ये माजू फल है। ये तुमरू, ये माजू फल, ये अलग अलग प्रकार के ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये सारी डाल करके, ये अकरकरा है, ये अकरकरा का मूल है। पहले मोरक्को से लाना पड़ता था, भी इंडिया में उगाने लग गए। ये भी, इसकी जड़ भी बड़ी, ऐसे जमाने में मुंह डालते ही एकदम से आदमी को करंट सा अच्छा लगता है। ऐसे इसको भी मुंह में ऐसे डालो, ये सब चीज़ें, ये माजू फल, ये इसमें कई प्रकार के नमक, ये समुद्र फेन, ये सारी चीज़ें डाल करके, और ये घर में ही मंजन बना ले। हरड़े, बहेड़ा, आंवला, इसके अंदर हल्दी जी, ये सारी चीज़ें, इसमें बबूल की छाल, नीम की छाल, ये सारी चीज़ें ये डाल करके, और इसकी कुटाई कर ले। ये कुटाई करके बबूल की छाल, नीम की छाल, ये सबको उपलब्ध होती है। स्वामी जी, जब तक आप इसे कूट रहे हैं, इसे पीस रहे हैं, इसमें थोड़ा सा, तब तक मैं कल का टॉपिक भी बता दूं। तो नशे की लत से मुक्ति पाने के यौगिक उपाय तो आज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव बताएंगे बॉडी टेम्परेचर कैसे करें कंट्रोल, योग से सर्दी में पाएं गर्मी का एहसास। स्वामी रामदेव से जानिए विंटर स्पेशल योग। स्वामी जी, बहुत से लोगों को सर्दी में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब वो सुबह सुबह आपको सर्दी में इस तरह योग करते हुए देखते हैं, यही सवाल होता है कि आखिर सर्दी से स्वामी रामदेव को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती? ऐसा क्या करते हैं वो? तो कल आप दर्शकों को ये भी बताइएगा। जरूर बताएंगे। सर्दी में सिंपल सी चीज है, एक तो गिलोय रोज पिया करें। गिलोय पीने वालों को, जिनको बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें होती है, उससे बच जाएंगे। और दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि तो ले लिया करें। वैसे ये अलग बात है कि मैं तो कभी महीने में एक आधी बार कभी शिलाजीत लेता हूँ, 1-2 बार कभी च्यवनप्राश खाता हूँ। बाकी दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश के साथ और क्या क्या करना है, देखो। एक तो ये जो नशे वाले, उनके लिए भी, जिनको भी किसी भी प्रकार का नशा करना पड़ता है और नींद नहीं आती है बिना नशा किए, उनके लिए बता रहा हूँ। ये पोस्त दाना है। ये जो अफीम लोग खाते हैं ना, ये अफीम का जो डोडा होता है, उसके अंदर ये बीज होता है। ये तो ये पोस्त दाना ऐसे ही बाजार में मिलता है। ये तो रात को भिगो देते हैं इसको, फिर खीर बना देते हैं जी। तो ये बहुत जबरदस्त होता है।
ये पोस्त दाने की ऐसे तो ये खीर बना ले और इसमें थोड़ा मखाना और डाल दें। मखाने को थोड़ा सा पहले भून ले गाय के घी में जी। थोड़ा सा, और फिर इसको, ये तो खीर जो है उनके दिल दिमाग से लेके नस नाड़ियों से लेके पूरे शरीर को ताकत देगी। और जो मैं बता रहा था, जो नशा छोड़ नहीं पाते वो उधर से सौंफ और धनिया भी लेके आओ। ये सौंफ, धनिया और ये अजवाइन, सौंफ धनिया अजवाइन ये पानी में उबाल ले। ये देखो, ये जो धनिया होता है इसको जी। भी ऐसे पानी में डाल दिया, और जो है ये जो सौंफ है इसको भी पानी में डाल दिया, और इसको फिर उबाल लें। 1 किलो पानी में उबाले, जब ये 250 ग्राम बच जाए जी, ये सौंफ धनिया अजवाइन, तो क्या करें, फिर इसको पकाते पकाते ये 1 किलो का जब मात्र, मुझे लगता है ज्योत्सना, ये दिन की शुरुआत अगर उस मीठे के साथ की जाए, खीर के 250 साथ की ग्राम बच जाए जाए, तब और इसको दिन का छान अंत करके रख सिरप ले। के साथ किया जाए तो शरीर को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपका प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सुरभि जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और सब ऐसे ही योगाभ्यास करते रहें। बीमारियों से, बुराइयों से, सर्दी गर्मी सब प्रकार के दुख द्वंद्वों से बचे रहें, और सुबह शाम हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करते रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रणाम स्वामी जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना, आपसे थोड़ी देर बाद खबर जम्मू कश्मीर से।